नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे सामान्य हिंदी की वीडियो सीरीज चल रही है, जिसके क्रम में 2 वीडियो आ चुके हैं और वो वीडियो था तत्सम एवं तद्भव के बारे में। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तत्सम तद्भव होता क्या है और उसे पहचानते कैसे हैं। सेकेंड वीडियो था तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दों के क्रम में ये दूसरा वीडियो है, ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे टॉप 200 तत्सम एवं तद्भव के शब्दों को कवर करने की। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बोला था कि मैं आपको पूरी किताब का रट्टा मार नहीं कराऊंगी, मैं आपको सिर्फ वे प्रश्न कराऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो थोड़े से कठिन है या सामान्य सी किताबों में आपको नहीं मिलते हैं। अगर बाय द वे आपके सामने परीक्षा में वे प्रश्न आ जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आसान जो शब्द होते हैं वे सभी किताबों में दिए होते हैं। आसान शब्द हर किसी को आता है, लेकिन कुछ 8-10 जो प्रश्न आते हैं, कठिन प्रश्न ज्यादा नहीं होते। अगर 8-10 ही आते हैं तो यही 8-10 नंबर आपके मेरिट को तय करते हैं। अगर हम बात कर ले स्पेशली यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, तो अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो उसके सिलेबस में प्री और मेंस दोनों में तत्सम एवं तद्भव पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और लाइक करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपसे शुरुआत करेंगे। एक सेकेंड, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे पहला शब्द तत्सम और तद्भव के बारे में। ये है तत्सम। तत्सम क्या, पहले इसको हम बता देते हैं। तद्भव और तत्सम, क्योंकि पहले मैं आपको तद्भव शब्द ही लिखूंगी और फिर उसका तत्सम बताऊंगी। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए अगर आप बिगिनर हैं तो, और लेकिन फिर भी बुक लेना मत भूलिएगा। चाहे आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भव पूछा जाता है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास है। ये हो गया तद्भव और ये हो गया तत्सम, ठीक है। क्योंकि देखिए, नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवीजन होता है, खुद को याद रहता है। लिखने से याद ज्यादा होता है, ठीक है, रिवाइज ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एकदम नहीं कि पोथी पत्रा लेकर बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स अपनी जरूर बनाइए। पहला शब्द हम बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम कोशिश करेंगे टॉप 200 तत्सम तद्भव और तत्सम के को समझने के लिए, ठीक है, जिनको पूछे जाने की आवश्यकता ज्यादा है। पहला शब्द आ गया इसमें ओस। ओस का क्या होगा? ओस का होगा अवश्य आए। ओस कैसा शब्द है? ओस एक तद्भव शब्द है। दूसरा आता है अलोना। अलोना, ठीक है, इसका क्या होगा? अलवण। अलवण, ठीक है। इसके बाद आवा। आवा। आवा, आवा का होगा आ पा। नोट करते रहिए, इसीलिए मैं बोलती भी रह रही हूं ताकि आपको समझ में आए। एका। एका कैसा शब्द है? एका एक तद्भव शब्द है। इसको तत्सम समझने की भूल मत करिएगा। एका का होगा एक। कितना होगा? एक। एक सेकेंड, एक नहीं, एक के एक तो तद्भव हो जाएगा, मिस्टेक हो जाता है, सबसे होती है। एका का एक। ऐसा। ऐसा हुआ था, सोच के बताइए ऐसा का तद्भव क्या होगा। सामान्य बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं शब्द को हम, तो इसका होगा ईदृश। क्या
क्या होगा? ई दृश्य। ओखली, ओखली किचन में यूज होता है सभी के। ओखली का होगा उल्लूखन। क्या होगा? उल्लूखन। ठीक है, ओखली का होगा उल्लूखन। देखते रहिए। ओठ, ठीक है, ओठ की बात करेंगे हम। ओठ, ओठ कैसा शब्द है? ओठ है एक तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा ओष्ठ्य। क्या होगा? ओष्ठ्य। ठीक है, राइटिंग के ऊपर प्लीज कमेंट मत करिएगा क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है, नोट करते रहिए इसको। और, तेरी ओर, तेरी ओर ये प्रश्न गया, इसका होगा अवर। क्या होगा? अवर। नोट करते चलिए। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाए, देखें इसे। ठीक है, ओला, ओला, ओला का क्या होगा? उपल। ठंडियों का मौसम है। ठीक है, ओला, उपल। ठीक, ओखल, यहां पे हमने लिखा था ओखली और यहां पे हम लिख रहे हैं ओखल। ठीक है, ओखली का क्या होगा? उल्लूखन। और ओखल भी करके एक शब्द आता है, तो ये मत सोचिएगा ओखली का उल्लूखन है तो ओखल का क्या होगा कुछ और, कुछ अलग नहीं होगा। यही कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं, इसीलिए मैं आपको वही शब्द करा रही हूं, उल्लूखन। ठीक है, औगुन, औगुन, इसका होगा तत्सम अवगुण। ठीक है, और, तो और क्या बोले? और का होगा अपर। अ से बहुत से शब्द है, वैसे तो सभी वर्णों से बहुत शब्द है, लेकिन अ से खासकर होते हैं। और का होगा अपर। सुनाई दे रहा होगा आप सभी को? और का होता है अपर। प्लीज नोट करते हुए चलिएगा। केला, ये आई थिंक इतना हो गया आपका। केला, केला का तत्सम क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा? सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? कदली। क्या होगा? कदली। ठीक है, करतब, जादूगर करतब दिखाता है, कहते हैं ना, जादूगर आया था करतब दिखा रहा था। करतब कैसा शब्द है? करतब एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका होगा कर्तव्य। क्या होगा? कर्तव्य। प्लीज स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग हो जाएगा तो आपका टाइम जाएगा। मैं सोचती हूँ कम समय में आपको कितना कंटेंट कवर करा दिया जाए, तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, मिटा दे रही हूँ, क्योंकि हमें अभी 200 के लमसम कवर करना है। ठीक है, केकड़ा, केकड़ा का क्या होगा? केकड़ा, केकड़ा का होगा करकट। शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कपूत, पूत कपूत हो सकत है पर माता नहीं हो सकती कुमाता। कपूत का होगा कुपुत्र। तो कपूतो सपूत बनने की कोशिश करो, कपूत बनने की कोशिश मत करो। पढ़ाई लिखाई करो, जल्दी से सिलेक्शन लो। पढ़ाई करते समय अपना 100% देना बेहद आवश्यक है। आप परिणाम की चिंता मत करिए, आप पहले अपना कर्म करिए। आपको अपना 100% देने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? इसलिए ध्यान से देखते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करते रहिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। कछुआ,
मैंने हर शब्द से थोड़ा थोड़ा लिया है, ठीक है, जहां मुझे लगा कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली किताब तो भाई बिना किताब की कोई पढ़ाई नहीं करता और किताब सभी के पास होती है। और मैं वैसे शब्द ले रही हूँ जो थोड़े से कठिन है कि एग्जाम में आए तो आपको एकदम से दिमाग में कुछ आए ही ना, तो जहां गलत करने की संभावना ज्यादा है वैसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। कबूतर, कबूतर का होगा कपोत। क्या होगा? कपोत। ठीक है। कपास, कपास। अब कपास के लिए उदाहरण देखिए। कपास मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिया, कपास का तत्सम होगा कपास, और यह ऑप्शन में दे दिया करपास। कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे स है तो श में परिवर्तित कर देंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर होगा कपास, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा करपास। कपास का क्या होगा? करपास। ठीक है, जल्दी से नोट करते रहिए। कौड़ी, कौड़ी, कौड़ी का होगा कपर्दिका। क्या होगा? कपर्दिका। कौड़ी का होगा कपर्दिका। कुटुंब, अक्षर छोटे लग रहे हो क्योंकि देखिए सीमित जगह में हमें लिखना है, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम छोटा लिख रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बोलते चल रहे हैं क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा है। बहुत छोटा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर समझ में ना आए तो पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब का तत्सम होगा कुटुंब। सुना होगा आप लोगों ने अक्सर वसुधैव कुटुंबकम, तो कुटुंब का होगा कुटुंब। कुंजी, मेहनत सफलता की कुंजी है, सुना होगा आप लोगों ने। तो कुंजी क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका होगा कुंचिका। क्या होगा? तत्सम होगा कुंजिका, कुंचिका होगा। ठीक है। कोदो, कभी कभी घर के बड़ों बुजुर्गों को डांटते हुए सुना होगा, स्पेशली अगर आपकी दादी नानियां बुजुर्ग ने, अरे क्या कर रहे थे, कोदो दर के आए हो क्या करत रहा, कोदो करत रहा। कोद्रव, क्या होगा इसका? कोद्रव। कल, कल मिलते हैं, तो कल का क्या होगा? कल एक तद्भव शब्द है, तो कल का होगा कल्य। क्या होगा? कल, कल का होगा कल्य, आधा ला और य। कंघी, कंघी, यहां पे भी देखिए आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है कंकती। स्पेशली अगर आप बिगिनर है तो जो पहले का एग्जाम दे चुके हैं उनको तो कुछ तैयार भी रहता है। अगर आप बिगिनर है और एग्जाम हॉल में जाने पे प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आधी हुई चीजें लोग गड़बड़ कर देते हैं। कंकती दे दिया और उसके सामने आपको दे दिया कंकड़ी। कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखिए तो सही ऑप्शन क्या होगा? कंकड़ी। गलत होगा, राइट ऑप्शन है कंकती। तो कंघी का क्या होगा? कंकती। ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई का क्या हो जाएगा? कई का हो जाएगा कति। क्या हो जाएगा? कति। नोट करते हुए चलिए और प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, और जो बच्चे जिनको आप जानते हो कि रिसोर्सेज की कमी है, जो पढ़ नहीं पाते हैं या दूर दराज के इलाकों से हैं या फिर जो कोचिंग करने में असमर्थ है, तो प्लीज उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए और प्लीज लाइक करना ना भूलिए। कंजूसी बहुत करते हो आप लोग लाइक करने में, टीचर का हौसला अफजाई इससे होता है, तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। कटहल, किसको किसको कटहल पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है कटहल की सब्जी। कटहल का क्या होगा? कंठफल। क्या होगा? कंठफल। देखा हिंदी में कितने शब्द हैं, बहुत ज्यादा शब्द हैं। कहानी, आओ सुनाओ प्यार
एक कहानी, कहानी नहीं, अब इसको बोलना, आओ सुनाओ एक कथानिका। कहानी का तत्सम होगा कथानिका। क्या होगा? कथानिका। भाई थोड़ा सा एंटरटेन करती हूँ कि क्लास बोरिंग ना हो आप लोगों की, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। इसको अनदर वे में मत लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। का, क्या बोला? का होगा कृत। क्या होगा? कृत। ठीक है, हो गया ऐसा आपका? अरे भाई स्पीड तो थोड़ी होनी चाहिए क्योंकि अब 7th 8th के छोटे बच्चे नहीं रहे हो। काढ़ा, कोविड आया था ना, बहुत लोगों ने काढ़ा बना बना के पिया होगा। मैंने खुद पिया लेकिन फिर भी बच नहीं पाई, वो भी गया। तो कहते हैं इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए क्या करिए? काढ़ा पीजिए। तो काढ़ा का क्या होगा? क्वाथ। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था, बहुत लोगों ने काढ़ा बना बना के पिया, सब पी रहे थे, हर घर में बन रहा था। कृपया, कृपया, ये कैसा है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम होगा कृपया। क्या होगा? कृपया। समानता हम लोग इसी का यूज करते हैं, तो ये तत्सम शब्द है, ये कृपया होगा, इसका तद्भव जो होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हॉल में एग्जामिनर आपसे आपको प्रश्न बना के दे दे, यही पूछ दे कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कृपया दे दिया, कृपया दे दिया, दो मिलते जुलते और दे दिए, तो कंफ्यूज हो जाने के बड़े चांसेस होते हैं। आधे नंबर से भी सिलेक्शन रुकता है, इसलिए कोई कसर मत छोड़िए। कृपया का होगा कृपया। ठीक है, किसान, किसान का होगा, ठीक है, किसान का होगा कृषाण। क्या होगा? कृषाण। ठीक है, किस, किस लिए? किस का होगा किस। ठीक है, सॉरी लिंग गड़बड़ा जा रही हूं। कस, किस का होगा कस। ठीक है, क्योंकि देखिए छाट छाट के पढ़ाना पड़ता है। इस तरह अगर किताब लेके पूरी बैठ जाए तो बहुत सारे शब्द हैं, कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, तो वही बता रही हूं। ठीक है, ये हो गया होगा आपका कुंवारा। क्या है? कुंवारा, लड़का अभी कुंवारा है। इसका होगा कुमार का, कुमार का। सामने आपको ऑप्शन दे दिया, देखिए यहां भी आपको कंफ्यूज किया जाता है। कुंवारा का तत्सम होगा कुमार या कुमार का। इन दो शब्दों में मिलता जुलता आपको दे दिया कि कुमार होगा कि कुमार का। इस पे ध्यान चला जाएगा, कुमार हो सकता है क्योंकि हमने बोला है, सीरियल्स में देखा होगा बोलते हुए कुमार। इसको राइट कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, असली होगा कुमार का। क्या होगा? कुमार का। कुम्हड़ा, क्या होगा? कुम्हड़ा, यानी जैसे गांव में हम लोग कहते हैं ना कोहड़ा या कद्दू, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, तो इसका होगा कुष्मांड। क्या होगा इसका तत्सम? कुष्मांड। सब्जी का नाम है ये, कुम्हड़ा, कुष्मांड। ठीक है, कैथा, कैथा, कैथा का होगा कपित। क्या होगा? कपित। थोड़ा सा मैं हट जा रही हूं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। कोहनी, कोहनी का तत्सम होगा कफोड़ी। क्या होगा? कफोड़ी। लिखते रहेंगे तो आप ही का फायदा होने वाला है, आप ही को याद हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी लिखते रहिए कहानी का। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, टीचर सिर्फ आपको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, फॉलो करना आपका काम है। ठीक है, कहानी का होगा का पुनः, ये लगा ना थोड़ा सा यूनिक शब्द। साधारण किसी किताब में उठा के देखिए, इसका कुछ जल्दी नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको देखने में। कहानी का, तो इसका होगा का पुनः। ठीक है, कितना, कितना पढ़ाई किए, कितना पढ़ाई किए, तो कितना का होगा किन पुनः। क्या होगा किन पुनः। मैं बोलती जा रही हूं ताकि अगर आपको वीडियो देखने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सुन के आप उसे नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैं लगातार बोलती जा रही हूं कितना का किन पुनः। ठीक है, काजल, काजल देखा होगा, सभी ने देखा होगा काजल लगाते हुए। कज्जल, काजल का क्या होगा कज्जल, क्या होगा कज्जल। काजल कैसा शब्द है, काजल एक तद्भव शब्द है। ठीक है, प्लीज सुनते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि ज्यादा टाइम देंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, कसौटी, सुनार के पास कसौटी या जिंदगी की कसौटी। कर्ष पट्टिका, कसौटी का क्या होगा कर्ष पट्टिका। प्लीज अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों से बार बार इस तरह बोलना पड़ता है, लेकिन समझा करो यार। कहाँ चल रही है, कुत्रस्त, क्या हो जाएगा इसका कुत्रस्त। कैसा शब्द है कुत्रस्त, कुत्रस्त एक तत्सम शब्द है। आपको याद होगा कि मैंने तत्सम तद्भव का जो नियम बताया था, देखिए यहाँ पे आपको त्र दिखाई दे रहा है, त्र, ठीक है, त्र दिखाई दे रहा है, तो जहां पे त्र का शब्द होता है, वे शब्द, जहां त्र वर्ण होता है वे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अगर आपने नियम याद किया होगा तो आपके सामने अगर पूछ लिया जाए 4 शब्द ऐसे करके, उसमें डाल दिया जाए कि कुत्रस्त, इसमें से निम्न में से चारों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अगर आपको नियम याद है तो आप आसानी से इसे गेस कर सकते हैं, कुत्रस्त। इसलिए नियम याद करना ना भूलिए, क्योंकि रट्टा मार की पद्धति से बार बार बोलती हूँ, पढ़ाई मत करिए। कहाँ, कितना, कितना का होगा कोको, क्या होगा कोको। ठीक है, ये भी एक यूनिक लगा होगा आपको, कितना कोको, इंपॉर्टेंट लगा हो तो ऐसे स्टार बना लिया करिए। ठीक है, कांच। अब ये देखिए एक नियम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु हो वे शब्द प्रायः क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो कांच, कांच कैसा शब्द हुआ, कांच हुआ तद्भव शब्द, इसका होगा कांच। ठीक है, कुत्र। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कुत्र का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, कोधुर। क्या होगा कोधुर, है ना, थोड़ा सा यूनिक, इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, पढ़ के समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं बताती चल रही हूं आपको। खोता, खोता, खगायतन, क्या होगा खगायतन। ठीक है, खैर, अगर पढ़ाई नहीं की, अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर का क्या होगा खदिर, क्या होगा खदिर।
नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लीज नोट करते हुए चलिए इसको। खत्री, खत्री कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द। और खत्री का तत्सम होगा क्षत्रिय। क्या होगा? ये देखिए एक नियम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि छ किसमें परिवर्तित हो रहा है? यहाँ पर ख में। हमने आपसे बोला था कि जिन शब्दों में छ दिखाई दे क्षत्रिय वाला, वे शब्द प्रायः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और ये छ का परिवर्तन ख चाहे छ में होता है। यहाँ देखिए ख में हुआ है। ये देखिए एक नियम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि तत्सम तद्भव को गैस करिए तो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, खाजा, खाजा शादियों में आता है ना, खाजा सुना होगा। खाद्य, खाजा का होगा खाद्य। खुजली, खुजली का क्या होगा? खुजली का होगा खरजूर। क्या होगा? खरजूर। बड़ी खुजली मचली है ना, जानने के लिए। खरजूर, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। खरजूर और खरजूर दोनों होगा। खुजली का तत्सम खरजूर और खरजूर दोनों होगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं ग वर्ड पे। गोबर, ध्यान नहीं दिया तो पढ़ा लिखा सब कुछ गोबर कर दिया। तो गोबर का तत्सम क्या होगा? गोमय। ठीक है, गेहूं, कृषाण यानी किसान अपने क्षेत्रों में या खेतों में क्या उत्पन्न करता है? अनाज। अनाज को क्या बोलते हैं? अन्याद। उस अन्याद में एक है गेहूं। गेहूं को बोलेंगे गोधुम। गेहूं को बोलेंगे गोधुम। गाजर, गाजर खाया करिए, ठंडियों में बहुत फायदा करेगा। गाजर का हलवा बड़ा पसंद रहता है। गाजर का होगा गर्जर। अब गुज्जर मत करके चले आना, गर्जर, ठीक है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। गाजर का होगा गर्जर। ठीक है, गोरा, गोरा मतलब पेयर। गोरा का क्या होगा? गौर। ठीक है, किताबों में अक्सर आपने पढ़ा होगा गौर वर्ण। तो गोरा कैसा तत्शब्द है? गोरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा गौर। गुफा, गुफा कैसा शब्द है? गुफा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा गुहा। क्या होगा? गुहा। ठीक है, गोत, गोत, गोत का होगा गोत्र। शादी विवाह होते हैं ना, लोग पूछते हैं भाई गोत्र क्या है आपका? तो गोत्र कैसा शब्द है? गोत्र एक तत्सम शब्द है। गेंद, गेंद। कंदुक, गेंद का होगा कंदुक। अब देखिए एक कंफ्यूजन वाला शब्द है, आपके सामने दे दिया गया ग्वाला, आपके सामने दे दिया गया ग्वाला और दूसरा दे दिया गया ग्वाल। अब आपसे पूछ दिया गया एक ऑप्शन देके कि गोपाला। आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया कि गोपाल निम्न में से किस शब्द का तत्सम है? ऑप्शन दे दिया गया ग्वाला, सेकेंड ऑप्शन दे दिया गया ग्वाल, थर्ड ऑप्शन दे दिया गया दोनों। अब किसमें आप करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गोपाल जो है वो ग्वाल का है। ठीक है, अगर आपके सामने ग्वाला लिख कर आया है तो इसका तत्सम होगा गोपालक। क्या होगा? ग्वाला। आ की मात्रा रहे तो वहां पे तत्सम हम मानेंगे
गोपालक। क्या होगा? गोपालक। फिर से सुन लीजिए। और ग्वाल होगा तो उसके सामने हम करेंगे गोपाल। इसका नाम है श्री हरि कृष्ण, गोपाल। ठीक है, ग्वाल आए तो गोपाल, ग्वाला आए तो गोपालक। ठीक है। गलत। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो गलत बात है। तो गलत का होगा गलत। क्या होगा? गलत। गलत कैसा है? गलत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा गलत। समझ में आ रहा है आप सभी को? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। गाड़ी। ठीक है, नोट करते चलिए। गाड़ी का होगा गार्ड। क्या होगा गाड़ी का? गार्ड। ठीक है। और एक आखिरी शब्द गेरू। गेरू। गेरू का होगा गैरिज। आखिरी शब्द ग का है। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, अभी बहुत पढ़ना है। ठीक है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं 10-10 घंटे की। 1-2 घंटे की क्लास अगर आप ना ले पाओ तो फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो? फिर मतलब नहीं है। पेशेंस होना, मेहनत। एक छात्र को हमेशा अपने छात्र जीवन में हमेशा जुझारू होना चाहिए। जूझने की प्रवृत्ति हमेशा अपने अंदर रखिए। अगर आप छात्र हैं, छात्र जीवन का आनंद उठाइए। घड़ी। घ से शब्द आ गए हैं घड़ी। ठीक है, घड़ी का होगा घटिका। क्या होगा? घटिका। ठीक है। घाम। घाम का होगा घर्म। क्या होगा? घर्म। खरीद। और क्या है इससे वो होना चाहिए? घूंघट। घूंघट। घूंघट का होगा गुंठन। क्या होगा? गुंठन। ठीक है। घुंघची। घुंघची का होगा गुंजा या गुज्जा। क्या होगा? गुज्जा। घुंघची का होगा गुज्जा। ठीक है। चबूतरा। अगर आप में से किसी ने भी आरओ 2016 का प्रश्न एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। चबूतरा जो प्रथम पहले कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था चबूतरा। तो उसमें ऑप्शन दे दिया गया था चरबूतरा। और ऐसी ऑप्शन हमेशा ऐसे ही देते हैं जो एकदम सेम मिलते जुलते रहेंगे, उसी में लोग कंफ्यूज। एक दे दिया था चरबूतरा। ठीक है, लोग इस पे टिक मार के चले आए थे कि गलत होगा, ये होगा चबूतरा। थोड़ी सी हल्की हो रही है, तो इस तब तक आप लोग नोट करते रहिए। पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को मेरी स्याही खत्म हो गई। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। चना, ये भी पूछा गया था। चना का क्या होगा? चड़क। क्या होगा? चड़क। चिड़िया। चिड़िया का तत्सम क्या होगा? सोचिए क्या होना चाहिए। कभी कभी होता है कि शब्द बिल्कुल सेम होता है, मात्रा गलत कर देते हैं।
ठीक है, एक चटिका आपको ऐसे दे दिया, चटिका, क्योंकि एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है उसे आपको कंफ्यूज करना है। एक दे दिया ऐसे, चटिका। अब बताइए दोनों में से क्या सही होगा? नहीं पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपका गड़बड़ होना तय है। तद्भव, तत्सम। टॉप 200 अभी मैं आपको बता रही हूं, तो इस तरह पूछ दिया गया। अब आप बताइए इसमें से क्या सही होगा चिड़िया का, चटिका कि चटिका? तो इसमें सही होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको शब्द ही चेंज करके दे, वही शब्द दे देगा लेकिन उसमें मात्रा चेंज कर देगा, क्योंकि पूरी कोशिश होती है एग्जामिनर की आपको परखने के लिए। वैसा करते हैं कि कहां तक आपके अंदर क्षमता है अधिकारी बनने की, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की बात कर ले, चाहे पटवारी की बात कर ले, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो, तो आपको फंसाने की पूरी कोशिश करता है एग्जामिनर, और आपको इसके लिए तैयार स्वयं होना पड़ता है। खुद को तैयार करिए। भटकाना उनका काम है, सॉल्व करना आपका काम है। चितेरा, चितेरा, चितेरा का क्या होगा? चित्रकार। चित्रकार कैसा शब्द है? चित्रकार एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? चक। कौन सा चक है ये बताइए? खाने वाला चक है? नहीं। चक का तत्सम क्या होगा? चक्षु। चक का तत्सम होगा चक्षु। चक से कैसा शब्द है? चक एक तद्भव शब्द है। ठीक है। चोरी, चोरी। अब इसके दो तत्सम मान जाते हैं, जो भी एग्जाम ऑप्शन में हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। जैसे एक ऑप्शन होगा इसका चौर्य, ठीक है, एक ऑप्शन होगा इसमें आपका चौर्य, चौर्य, और एक होगा चौरिका। दोनों में से जो ऑप्शन रहे आंख बंद करके टिक्का मार दीजिए। चोरी, चोर दिया है तो चोरी सही होगा, चौरिका होगा तो चौरिका। दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके की दो दो तत्सम होते हैं, इसलिए आपको दोनों याद करते हुए चलना है। ठीक है। चीता, चीता जानते होंगे, काफी कुछ टाइम पहले न्यूज में रहा है। नामीबिया से लाया गया है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। चीता को क्या बोलते हैं? चित्रक। क्या बोलते हैं? चित्रक। ठीक है। चुल्लू, नहीं पढ़े तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो चुल्लू भर पानी में कोई डूबता कैसे? मुझे यही नहीं समझ में आता। बस चुल्लू भर पानी रहेगा, डूबेंगे नहीं यार, कैसे डूब जाएंगे? चुल्लू, अगर डूबना है तो भैया नदी भर पानी में डुबाओ। चुल्लू भर पानी क्या होता है? ठीक है। चबाना, हाँ, एक ये शब्द है चबाना। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए चरबण और चरवण। अगर आपको तत्सम तद्भव मैंने पढ़ाया था तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि ब जो है वो किसमें परिवर्तित होता है? व में। व होगा तो वो हो जाएगा तत्सम, और उसका तद्भव परिवर्तित होकर ब में आएगा। तो यहाँ तद्भव है चबाना, तो क्या होगा यहाँ पे? व हो जाएगा चरवण। अगर ऑप्शन में आपको दे दे चरबण, ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको दे दे चरबण तो एकदम गलत। आंख मूंद के चरवण को राइट कर देना। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को क्वेश्चन भी इसमें बताते चल रही हूँ। भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हो गया होगा, आई थिंक आपका हो चुका होगा। अब नहीं हुआ हो तो भाई वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, दिख जाएगा आपको। चाहे, गाने में अक्सर सुनाई देता होगा। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता।
कुमार को अक्सर गाते हैं। चक्षते, इसका क्या होगा? चक्षते। ठीक है। चाहे का होगा चुनना। अब बताइए, चुनना। चुनना का तत्सम क्या होगा? चिनौती। मात्राओं पे भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि मात्राओं से भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। चिनौती है, आपको लिख के दे दिया चिनौती। चिनौती है, चिनौती को कर दिया चिनौती है। और आप याद करके भी, लेकिन मात्रा गड़बड़ कर दी आपने, इस पर टिक मारा, नंबर गया गोले में। तो चिनौती नहीं होगा, चुनना का होगा चिनौती। ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगते हैं एग्जामिनर इन प्रश्नों के जरिए एस्पिरेंट्स को बहकाने की या घुमाने की कोशिश करता है। तो ऐसे शब्दों से, ऐसे चीजों से बच के चलिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक हो गया चौरी। ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया चौरी। तो चौरी का क्या होगा? चामरी। एक शब्द है चमार। ये कैसा शब्द है? ये है तद्भव शब्द है। तो चमार का होगा चर्मकार। चमार का होगा तत्सम चर्मकार। ठीक है। क्षति नहीं पहुंचाना है, क्षति। अब ये छ किसमें परिवर्तित होगा? ये छ परिवर्तित हो जाएगा श में, क्षति। कितने क्वेश्चन आप नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि क्षति तत्सम है कि तद्भव है, तो आप बताएंगे तत्सम। आप पूछ रहे हैं क्षति किसका तत्सम है, तो क्षति का है। ठीक है। ये तद्भव है, ये इसका तत्सम है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ दे कि इसका तद्भव तत्सम क्या होगा, उल्टा पूछ दे आपसे कि क्षति किसका तद्भव, क्षति का तद्भव क्या होगा या क्षति का तत्सम क्या होगा, घुमा के पूछ देगा या आपको युग्म बना के दे देगा ऐसे ऐसे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है या निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो ये कॉन्सेप्ट, वन लाइनर वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एग्जाम्स में खत्म हो रहा है, तब किया जा रहा है, थोड़ा सा लेवल हाई किया जा रहा है। इसलिए ये सबको जरूर याद रखिए, क्योंकि एक लाइन याद करने से काम नहीं चलने वाला है। कोई भी एग्जाम हो आप देखते होंगे। ठीक है। छ का होगा षट। क्या होगा? षट। छिलका। छिलका, सब्जी का छिलका। आप जब भी कभी सब्जी काटना तो बोलना छिलका नहीं शकल। छिलका का तत्सम होगा शकल। क्या होगा? शकल। अब वो मुंह वाला शकल नहीं होगा, वो आधा का होता है, ये पूरा का है इसमें। शकल, छिलका का शकल। ठीक है। छुरी, सब्जी किससे काटते हो? छुरी से। अब देखो यहां भी छ में परिवर्तित हो गया, इसका होगा छुरी का। क्या होगा? छुरी का। ठीक है। छोड़ना। ठीक है, छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ना का होगा शोड़न। क्या होगा? देखो यहां भी छ किसमें परिवर्तित हो रहा है? श में। शोड़न। ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज करनी है। आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है। मेरी राइटिंग से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ है, मानती हूँ। छकड़ा। छकड़ा देखा होगा ना, जो ऊपर ऐसे टांग के रखते हैं, जिसमें गांव में अक्सर आपने देखा होगा, उसमें मक्खन रखा जाता है। ठीक है। छकड़ा। ये हो गया शकट, इसका होगा शकट। ठीक है। अब ज वाले शब्दों पे आते हैं। ये हो गया आपका जुगती।
जुगती। जुगती का क्या होगा? अरे कौनो जुगती लगावा भाई, तनी हम पास हो जाए। युक्ति। युक्ति। बीच बीच में थोड़ा बोलना जरूरी, वरना क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है। जमाई। जमाई यानी ससुर जी का जमाई, जमात्र। कई से कुमार भी बैठे होंगे, भाई उन्हें भी किसी का जमाई बनना है तो पढ़ाई करो तभी जमाई बनोगे, ऐसे बैठे बैठे जमाई नहीं बन जाओगे। जौ का। जौ कैसा शब्द है? आपको लगता होगा तद्भव है, लेकिन तत्सम, लेकिन तत्सम नहीं है, जौ है। ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा जब। जमुना। या आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना का तद्भव क्या होगा, तो आप बताएंगे जमुना। यह हमेशा ज में परिवर्तित होता है, प्रायः, हमेशा नहीं प्रायः। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक नियम यहाँ से निकल के आया। यमुना से जमुना, यह किस में परिवर्तित हो गया? यह परिवर्तित हो गया ज में। ठीक है। जो। जो का यह। ठीक है। जाना, जाओ। जाना का हो गया याति। जाना का हो गया याति। जैसा। जैसा। जैसा का हो गया यादृश। जैसे को तैसा, इसका होगा यादृश। ठीक है। जा देखो यह में परिवर्तित हो गया है। जुआ। बड़ी बुरी लत है भाई, पांडवों ने खेला था। आप लोगों ने अगर सीरियल देखा होगा महाभारत, तो उसमें अक्सर बोलता है द्यूत क्रीड़ा। क्या बोलता है? द्यूत क्रीड़ा। तो जुआ कैसा शब्द हुआ? जुआ एक तद्भव शब्द हुआ, इसका तत्सम होगा द्यूत। क्या होगा? द्यूत। बहुत बुरी लत है, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जिधर। इधर चलना है, चलो। जिधर। जोधुर। जितना। मोको जितना दे दो। तो जितना का होगा जो को। जो को। लग रहा है ना थोड़ा सा टफ? अगर आपसे पूछ दिया जाए नॉर्मली, अगर नहीं पढ़ा हो कभी, तो बता ही नहीं पाएंगे। गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। अब आ गया झीना। शब्द तो बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ छठे छठाए शब्द बता रही हूं। झीना, पतला। झिण। झीना का हो गया झिण। झरना, कल कल करके बहता झरना। झरना का हो गया निर्झर। क्या हो गया? निर्झर। ठीक है। झरना का हो गया निर्झर। जूठा। श्री राम ने किसके जूठे बेर खाए थे? शबरी के। तो जूठा का हो गया जुष्ट। जूठा का हो गया जुष्ट। प्लीज बने रहिए क्लास पे और देखते रहिए। झावा, जो झाड़ने वाला होता है। चलिए उससे आपको क्या मतलब है, आप शब्द से मतलब रखिए। झावा का होगा झामक। क्या होगा? झामक। आपके लिए तो सिर्फ एक ये वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो को बनाने में टीचर की बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगता है। कंटेंट को देखना, उसको छांटना, सब कुछ करना। तो अगर आप लोग वीडियो देख लें, लाइक कर दें, तो हौसला अफजाई हमारी होती है और हमें भी लगता है कि हमारी भी मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक हो रही है। ठीक है। झनकार, पायल की झनकार। अब झनकार का तत्सम क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए बताइए।
क्या होगा झनकार का? सोचिए। झड़कार क्या होगा? झड़कार। मिलता जुलता कोई शब्द दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप यहाँ पे, इसीलिए कह रही हूं ध्यान से पढ़िए। टिटिहरी, टिटिहरी सुना होगा शब्द आप लोगों ने, चिड़िया होती है। इसका तत्सम होगा, चिड़िया को क्या बताया था मैंने? चटिका। और ये कौन सी चटिका है? ये है टिटिहरी, जिसको तत्सम यानी संस्कृत रूप में बोलते हैं टिटिब्बी। क्या बोलते हैं? टिटिब्बी। ठीक है, बहुत दुबले पतले जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या यार, क्या टिटिहरी की तरह हो तुम देखने में, ये आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं लोग। टिटिहरी का होगा टिटिब्बी। ठीक है। टूटना, टूटना, टूटना का होगा त्रुट्यते। क्या होगा? त्रुट्यते। प्लीज नोट करते हुए चलिए इन सबको। ठीक है। अब आ गई एक डाइन। डाइन, डाइन, डाइन का होगा डाकिनी। क्या होगा? डाकिनी। 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो 1.5 का क्या होगा? 1.5 का होगा द्वयर्ध। क्या होगा? द्वयर्ध। डाढ़, मैं वीडियो देखूं और तुम वीडियो बनाओ, पढ़ाऊं और आप उसे पूरा ना देखो तो मेरी मेहनत क्या है? डाढ़ है। तो इसका होगा दृष्टा। तो प्लीज मेरी मेहनत को डाढ़ मत करिए, अपनी मेहनत को सार्थक बनाइए। 1.5 हो गया। तब का तत्सम क्या होगा? तदा। तब का तत्सम होगा तदा। तलवार। अब ये देखिए, तलवार, इसका क्या होगा? तलवारी। हिम्मत करेगा कि जो शमशीर, वो उर्दू शब्द हो जाएगा। तलवारी, तलवार का हो जाएगा तलवारी। तमोली, तमोली, तमोली का होगा तांबुलिक। क्या होगा? तांबुलिक। नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। हो गया? हो गया भाई, बच्चे बहुत तेज हैं। तिनका, तिनका, तिनका है जरा जरा। तिनका का होगा तृण। तसे अब शब्द आ रहे हैं। तीखा, खाना बहुत तीखा है, तो तीखा का क्या होगा? तीता नहीं होगा, तिक्त। क्या होगा? तिक्त। ठीक है। 3, मैं आपसे 3 शब्द बोलने को कहती हूं। 3, तो 3 का क्या होगा? त्रिणी। क्या होगा इसका? त्रिणी। नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा, तीसरा का होगा त्रिसित। क्या होगा? त्रिसित। तुझमें, तुझमें, तुझमें रब दिखता है। गाते हो ना
अक्सर सुना होगा। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो यारा तुझमें का तत्सम होगा तुभ्यम। क्या होगा? तुभ्यम। ठीक है। तोंद, तोंद का होगा तुंद। क्या होगा? तुंद। ठीक है। तुम मुझसे बात मत करो। तुम, तुष्में। तुष्में। ठीक है। जैसा, जैसा का मैंने आपको क्या बताया था? यादृश। अब यहां पर आ गया तैसा। तैसा का होगा तादृश। क्या होगा? तादृश। मैं बोलती जा रही हूं, प्लीज अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो सुन के समझ जाइए। तैसा का होगा त्रादिश। ठीक है। तरनी, तरनी कैसा शब्द है? ये है तद्भव, इसका होगा तरणी। क्या होगा? तरणी। ठीक है। इसका होगा तरणी। बाकी ऊपर तत्सम तद्भव आप लिख लीजिएगा कि समझदार हो यार आप सभी क्योंकि बेवकूफ बच्चा तो सिविल सर्विसेज की तैयारी या वनडे कोई भी एग्जाम हो, ऐसे तो कोई तैयारी करेगा नहीं, तो इतनी समझ तो आपको होगी मैं क्या पढ़ाई हूँ तत्सम तत्व। लेकिन चलिए फिर भी लिख देती हूँ। शिकायतें करने वालों को तो बस मौका चाहिए होता है। तद्भव और तत्सम। थोड़ा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब थोड़ा का क्या होगा? थोड़ा कैसा शब्द है? तद्भव। इसका होगा लगा स्तोक। क्या होगा? स्तोक। अब था से अगला शब्द देखते हैं, थामना। क्या होगा? थामना। स्तंभन। क्या होगा इसका? स्तंभन। ठीक है। थूनी, थुम्भी। अब ये थुम्भी क्या होता है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर शब्द है, कुछ तो होता ही होगा। ठीक है। थुम्भी। थूरना, कहते हैं ना थूर देंगे तुम्हें थूरना। ये कैसा शब्द है? एक तत्सम, सॉरी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा थुअड़। इसका तत्सम शब्द है थुवर्ण। दांत, दांत खज खुजली। खुजली का मैंने आपको क्या बताया था? खजूर। अब यहाँ दांत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दांत की बात कर रहे हैं। तो दांत का होगा दंद्रु। दांत का होगा दंद्रु। दाब, दाब का होगा दमन। दाब का तत्सम होगा दमन। ठीक है। दाब नहीं, ये उसका दबना होगा, दबना। दूल्हा। अब बताइए दूल्हा का तत्सम क्या होगा? आप सभी मुझे बताइए दूल्हा का तत्सम क्या होगा? वर। कुछ लोग कहेंगे वर वधु। जी नहीं, वर मीन्स वर तो लड़का का हो जाएगा, वर वधु नहीं। अगर सही में का तत्सम दूल्हा का होगा तो दूल्हा का होगा दुर्लभ। क्या होगा? एक तत्सम दुर्लभ भी होता है।
दुर्लभ होता है भाई बिना नौकरी के दूल्हा बनना। देखते रहिए। दूसरा द्विश्रित। द्विश्रित। अब आ गया दो, तो दो का क्या होगा? दो। आपने सुना होगा, गुरु गोविंदे दो खड़े काको लागे पाहे, बलिहारी गुणी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसमें दो, उसमें बोला है दो ना, तो ये दो का दो होगा। दो का तत्सम होगा दो। दुपट्टा। दुपट्टा का होगा द्विपद। क्या होगा? द्विपद। द्विपट, सॉरी द नहीं होगा, ट होगा। द्विपट क्या होगा? द्विपट। दाढ़। दाढ़ का क्या होगा? दंष्ट्रा। ठीक, दाढ़ दंष्ट्रा। अब दाढ़ी आ गई, तो दाढ़ी का क्या होगा? दंष्टिका। क्या होगा? दंष्टिका। ठीक है। दही। दही कैसा शब्द? अब दैया मत कर देना इसको। दही शब्द है तद्भव शब्द, और ये हो जाएगा तत्सम इसका दैव। दही का हो जाएगा दैव। हो गया। ध वाले शब्द अभी 200 करा रहे हैं। मुझे लगा था एक दो वीडियो में कवर हो जाएगा, पर शब्द बहुत ज्यादा और लिख लिख के बताना है, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए आज सिर्फ 200 ही करा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपका एकदम कवर हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन शब्द ज्यादा हो रहा है और सिर्फ वीडियो कवर करने के लिए नहीं पढ़ाना है, आप लोग को पूरा कंटेंट कवर कराना है, तो उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो धनिया का होगा धनिका, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इतने शॉर्ट वीडियो बनाने पर भी लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो ये तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा। धनिया। धनिया का होगा धनिका। धान, जैसे गेहूं। गेहूं का मैंने क्या बताया था? गेहूं का मैंने बताया था गोधुम। ठीक है। धान का होगा ध्यान, धान्य। धूल का होगा, धूल का होगा धूली। बस एक मात्रा और लगा दीजिए, हो गया तत्सम। धूल का हो गया धूली। ठीक है। नेवला। नेवला का तत्सम क्या होगा? नकुल। नेवला का होगा नकुल। नीम। नीम का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, नींब। क्वाथ पीते थे ना, नींब का क्वाथ। ऐसे से रिलेट करके थोड़ा करिए तो ज्यादा याद आ रहा है कि नीम का क्वाथ, नीम का काढ़ा। कुछ लोग वो भी पी रहे थे उस समय। नंदोई। नंदोई जी। नंदोई। जमाई का मैंने क्या बताया था? जमात्र। नंदोई का मैंने बताया है ननाद्र। एक सेकेंड, डस्टर किधर है? ननाद्र पति। इसका होगा ननाद्र पति। ठीक है। नस। नस्या। नस का होगा नस्या। ठीक है। नाथ। नाथ का होगा नस्ता। क्या होगा? नस्ता। हे नाथ, नस्ता। निडर।
अब निडर का भी तत्सम होगा? अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि तत्सम ही होगा। नहीं, निडर का होगा निर्दर। क्या होगा यहाँ? निर्दर। इसका भी तत्सम है। निडर का होगा निर्दर। ठीक है। निभाना। निभाना, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि निभाने का तत्सम क्या होगा, तो अधिकतर लोग कह देंगे निर्वहन। नहीं, निर्वहन नहीं होगा, निर्वहन होगा। क्या होगा? निर्वहन। ठीक है ना। सामान्य बोलचाल में निर्वहन ही लिखते हैं, लेकिन सही शब्द यहाँ पर होगा निर्वहन होगा। ठीक है। नींबू। नीम का नींब। अब नींबू का क्या होगा? नींबू का क्या होगा? नींबू का होगा नींबुक। नींबू का होगा नींबुक। ठीक है। निहाई। निहाई। निहाई का होगा निधाती। क्या होगा? निधाती। नैहर। नैहर यानी किसी कन्या का, माता पिता का जो घर होता है शादी के बाद, इसे गांव में क्या बोलते हैं? नैहर। नैहर। इसका होगा नैहर ज्ञति गृह। ज्ञति गृह। कितना डिफिकल्ट होता है बोलना, इसीलिए लोग नहीं बोलते, इसीलिए इजी ये पढ़ता है। ज्ञति गृह जा रहे हैं, नैहर जा रहे हैं। इजी क्या पढ़ रहा है? इजी पढ़ रहा है ये। नोचना। नोचना। ठीक है। नखत। तो नखत का तत्सम क्या होगा? नखत होगा नक्षत्र। नक्षत्र। नोचना का होगा लुंचन। नोचना का होगा लुंचन। नोट करते रहिए। पाक। पाक का होगा पंख। पाक का होगा पंख। पड़ोसी। अब पड़ोसी शब्द देख लीजिए, इसके भी दो तत्सम हो सकते हैं। ठीक है। पड़ोसी का क्या हो सकता है? प्रतिवेशी, प्रतिवासी। दोनों में से जो ऑप्शन आएगा एग्जाम में वही सही माना जाएगा। ये भी सही होगा, प्रतिवेशी भी और प्रतिवासी, दोनों शब्द सही होंगे, दोनों तत्सम माने जाएंगे। पतला। पतला का होगा बहुत पतले हो भाई, प्रतनु। कहते हैं ना, प्रतनु। पन्ना। पन्ना का क्या होगा? पर्ण। पन्ना का होगा पर्ण। दिखाई दे रहा है आप सभी को? ऊपर वाले मिटा दो। परसों। परसों मिलते हैं। अब परसों का क्या होगा? परसों का तत्सम क्या होगा बताइए? परश्व। परश्व। ठीक है। पराठा। ठंडियों का मौसम में पराठे सबको बहुत पसंद होते हैं। गाजर का हलवा, आलू के पराठे। गाजर का बताया था गज्जर, और पराठा का क्या होगा? परपट। क्या होगा? परपट। अब पराठा आ गया तो पूड़ी को कैसे बोल सकते हैं? तो पूड़ी। पूड़ी का होगा पुपालिका। क्या होगा? पुपालिका। अगर मम्मी साहब किचन में कहें जब मम्मी पुपालिका खाने का मन कर रहा है, पुपालिका बना दो, क्या इजी पड़ेगा? पूड़ी इजी, पुपालिका तो पुपालिका होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कोई नहीं करता है,
क्योंकि बोलने में इजी होती है। टूट टाट की पूड़ी के रूप में आ गया, इसको हम पूड़ी बोलने लगे हैं। ठीक है। पान, पान का होगा पर्ण। क्या होगा? पर्ण। ठीक है। पुआ, पराठे खा लिए, पूड़ी खा ली, अब पान खा लिया, तो अब पुआ खाने का भी मन होता ही होगा। मीठे मीठे पुए। पुआ का क्या हो जाएगा? पुआ का हो जाएगा पूप। अब करने जाओगे? पूप इजी लग रहा है बोलने में, पुआ, तो पुआ का होगा पूप। पुजारी, मंदिर में गए, पुजारी जी मिले। पुजारी कैसा शब्द है? इसका तत्सम क्या होगा? तो भाई पुजारी का तत्सम होगा पूजा कारी। समझ में आ रहा है आप सबको? पैर, हाथ का हस्त, तो पैर का हो जाएगा बधिर। पहला शब्द, अब आप सबने बोल दिया पहला शब्द, तो पहला का क्या होगा? पहला का होगा प्रथिर। क्या होगा? प्रथिर। ठीक है। पहला का होगा प्रथिर। पानी, पानी का तत्सम क्या होगा? बोल दोगे जल। अगर वहां ऑप्शन में आपको पानी भी दे दिया गया तो किसे सही मानोगे? पानीय। पानी का तत्सम होगा पानीय। और कुछ तो मेरे हिसाब से, हाँ, पिसन। गेहूं पिसन को दिए हैं, पिसना वाले, यहाँ पे पिसन है, तो इसका तत्सम होगा पीषण। क्या होगा? पीषण। समझ में आ रहा है आप सभी को? पौन, मिट जा रही बार बार, कोई बात नहीं, समझ जाओ आप लोग। पौन का होगा पौन का होगा पवन। पौन का होगा पवन। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, यहाँ पे मैंने 200 के करीब आपके टॉप 200 तत्सम और तद्भव और तत्सम के शब्द करा दिए हैं, जो कि डिफिकल्ट है, या फिर अगर एग्जाम में आए तो आप उनसे गलती ना करें, आप उनको भूले ना, वो मैंने आपको बाकी सामान्य किताब में आपको मिल जाते हैं। और जो अलग से जो बचता है, जब मैं आपको तत्सम तद्भव के अभ्यास प्रश्न कराऊंगी तो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी का बचा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पूरा देखिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, लाइक करिए। और फिर आप बोलोगे मैम बार बार बोलती, तो भाई हम बोलना हमारा काम है, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, ये मेरा काम है, तो मैं बोल रही हूँ। शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।